गुड मॉर्निंग आयुष, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। वो 4 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन चले आगे। ठीक है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपका चल रहा था और आज अपन प्रीवियस ईयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन में अंशु बगने थर्ड क्वेश्चन और आयुष बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है आयुष? फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं बोला था आप लोगों को कि थोड़ा सा बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन उठाए और सीधा सॉल्व करने लगे, है ना। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। कल का फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा ये था 1 माइनस, बहुत बच्चों से ये गलती हुई है, ठीक है। इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन x upon x into 1 minus 2x, ये क्वेश्चन था एंड वी हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली जो गलती बच्चों से हुई है, बहुत सारे बच्चों ने कल ये मिस्टेक कर दिया, और वो ये है कि इस क्वेश्चन को उठा के सीधा सॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से। गलत आपने ये किया है कि बेटा ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है ही नहीं, ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है। पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर हो गया, और जब बराबर हो गया तो पहले इससे इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो जो पहला जो स्टेप इसमें आएगा कि -2x² और प्लस x, इससे आप डिवाइड करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1/2 टाइम्स, तो ये बनेगा माइनस का x² प्लस हाफ x। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1/2x ऐसा बन जाएगा। एंड देयरफॉर आप इस क्वेश्चन को फिर क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, चाहो तो इसमें 2 एलसीएम लेके 1/2 को बाहर निकाल के अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर दिक्कतें आपकी, तो पहला टर्म जो आंसर का बनता है वो ये बनता है। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना था, तो एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ। ये 1/2 dx है, यहाँ पर काट में याद रखें, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लें, तो 2 ले लोगे तो बाहर 1/2 आ जाएगा, और ये हो गया 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। अब आप इसको इंटीग्रेशन बाई सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ इसको कर देंगे। तो ये पहला टर्म का जो इंटीग्रेशन है, ये 1/2 का इंटीग्रेशन बेटा 1/2x हो जाता है, 1/2x, इसलिए x/2 आएगा फर्स्ट टर्म। और फिर ये जो बचा हुआ है 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स और 1 माइनस 2x, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से लेके जाएंगे आगे। तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स और 1 माइनस 2x को a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x लिखेंगे, और जब भी आप कंपेयर करोगे तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू a 1 माइनस 2x और प्लस bx। तो हम यदि x की जगह पर डायरेक्टली 0 डाल दें, तो x की जगह 0 डालने से हमको a का वैल्यू 2 मिल जाता है, और आप इसके बाद x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर देना। तो
x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहाँ पर हमने x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया है, तो यहाँ -1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आएगा -2a प्लस b, तो a का वैल्यू डालेंगे 2, तो 2 2 जा 4, -4 इधर आएगा तो प्लस का 3, तो b का वैल्यू प्लस का 3 हो जाता है। तो देयरफॉर वो यहाँ डाल के फाइनल आंसर जो अपना क्वेश्चन का मैं अब डायरेक्ट ले देता हूँ। तो ये पहला टर्म x/2 है, और जब आप इसको लिखोगे तो ऑलरेडी 1/2 बाहर है और a का वैल्यू 2 है, तो 2/x जो है वो log x हो जाएगा, और ऑलरेडी 1/2 बाहर है, कहाँ गया 3, तो 3/2 1 माइनस 2x, तो उसको इंटीग्रेट कर लेना, तो 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब आप मैच कर लीजिए, x/2 log mod x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c, जिन बच्चों का आया है मैच कर लीजिए। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो गलती बच्चों से हुई है वो ये है कि आपको बार बार ये सजेस्ट किया गया है कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो गिवन फ्रैक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होना चाहिए। यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के बराबर आ गया था, ठीक है। तो मैं इसका फोटो खींच लिया हूँ, आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों ने पूछा है, तो वो थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। फिर अपन आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो कि जेई में आए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें अपन डिस्कशन करेंगे। चलते हैं तो पेज नंबर 2 पर। क्या बोले बेटा? सर लॉग में कभी अगर -n का इधर उधर आ रहा है तो चलता है ना, मॉड है तो, मतलब 2x - 1 आ रहा है तो 1 - 2x की जगह मॉड लगा है तो अपने आप एडजस्ट करेगा, ठीक है, उसमें गड़बड़ कितना होता है चलता। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, आई हैव डाउट इन यस्टरडे, थर्ड क्वेश्चन, रवि कुमार थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बच्चों ने थर्ड भी पूछा है, तो एक बार थर्ड क्वेश्चन मैंने इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो वहां से देख लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड था x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x² क्या था, x + 2, x² x + 2 है ना, x² x + 2। सो दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन, चेक कर लें, यही थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो ये कल जो होमवर्क दिया था उसका थर्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहली बात, सबसे पहला तो फ्रैक्शन को ही देखना होता है, तो फ्रैक्शन तो प्रॉपर दे रखा है, इसलिए सीधा उठा के सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, तो सीधा वो लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड, और उसमें ये जो आपका x² + x + 1 है डिवाइडेड बाय x² और x + 2 है, इसको बेटा अपन सबसे पहले a के अपॉन में 1x, फिर b के अपॉन में x² और फिर c के अपॉन में c आएगा, c के अपॉन में x प्लस 3 कांस्टेंट यूज होंगे। आपको बोला है हम कभी भी याद रखें जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने कांस्टेंट यूज करने हैं। अब न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, मतलब x² + x + 1 इज इक्वल्स टू ax x + 2, फिर b के साथ आएगा ओनली x + 2 और c के साथ आएगा x² + cx²। तो अपन डायरेक्टली x की जगह पर 0 डाल देते हैं। व्हेन यू पुट x की जगह 0 तो यू गेट 2b इज इक्वल्स टू 1 व्हिच गिव्स यू b का वैल्यू 1/2। फिर x की जगह पर हमने -2 डाल दिया, x को -2 डालेंगे तो -2 + 1 -1 हो गया, और ये 3 आ जाएगा, है ना, 4 - 1 is 3। x की जगह -2 डालोगे तो ये 4c आएगा, so this gives you c का value 3/4। now we comparing coefficient of x² both side of this equation, तो लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोएफिशिएंट 1 है,
राइट हैंड साइड में a प्लस सी आएगा। तो c का वैल्यू 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो a का वैल्यू बेटा 1/4 आ जाता है। सो नाउ ये a b c का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। सो आवर इंटीग्रेशन बिकम्स ये जो क्वेश्चन आपको दिया था x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² x प्लस 2 dx, दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन a मतलब 1/4, तो a की जगह पर 1/4 और dx अपॉन x हो जाएगा। फिर x² के साथ 1/2 लेंगे, तो प्लस ये 1/2 dx अपॉन x² और c की जगह पर 3/4 है, तो 3/4 dx upon x plus 2. So the final answer is 1/4 log mod x. इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/2x और इसका इंटीग्रेशन 3/4 log mod x plus 2 plus c. So this is the solution of third question. ये आंसर है, नोट कर लीजिए, खत्म। सो ये कल के 2 क्वेश्चन जो दिए थे ये हो गए हैं कंप्लीट। और अब आपको इसमें अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो चलते हैं, तो फिर इसका फोटो खींच लेता हूँ बढ़िया। जब तक आप इसको कॉपी पे नोट करते हैं भाई, नोट प्रॉपर कंप्लीट करें, साथ साथ कंप्लीट करें, क्योंकि आप एक काम को 2-2 बार करोगे, यहाँ पर रफ में लिखोगे फिर उसको शेयर करोगे, वो समय अब नहीं बचा है, इसलिए आपने साथ में करना है। कॉपी कंप्लीट यहीं के यहीं। और मैं तो अभी ये बोलता हूँ कि बच्चों को बहुत टाइम बीच में मिलता है, ठीक है, तो वो अपने पास एडिशनल क्वेश्चन रखें, साथ साथ वो एडिशनल क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएं। चलते हैं अपन पेज नंबर 3 की तरफ। ये मैंने सेकंड पेज भी आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, ठीक है। सो ये टारगेट मार्कर चले, कहाँ चलेंगे आप, पेज नंबर 3 पर चलेंगे सर। और आज जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। और मैं आपको हर क्वेश्चन के पीछे वक्त दूंगा, और जितना आपने अभी तक सीखा है उन्हीं पर बेस है, आपको कुछ अच्छा सीखने को इसमें मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन ही जेई एडवांस पूछता रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन जेई एडवांस पूछता रहा है, ठीक है। जेई मेंस की भी यही कहानी है। जेई मेंस में एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक पहुंचाना है क्वेश्चन को। मेन है एडजस्टमेंट, मेन है एडजस्टमेंट, किस तरीके से गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक पहुंचाया जाए, ठीक है। इस हर क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच है, और इसलिए आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा ये नहीं बोल सकते कि इस क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। तो एक एक करके तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इन प्रीवियस ईयर जेईई एग्जाम्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई थोड़ा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है। तो स्क्वायर रूट होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा स्क्वायर रूट ओवर एक्स रूट एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय रूट एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 6 dx। इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको करके दे रखा है, इस फॉर्मेट में आना चाहिए, a log x पावर k अपॉन 1 प्लस एक्स पावर k प्लस c। तो आपको बताना है कि a और k का वैल्यू क्या होगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड k।
ए एंड के, इन पे क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट ऑप्शन ए और के लिए दिया है 2/5 या 5/2। सेकेंड ऑप्शन है 1/5 या 2/5। थर्ड ऑप्शन है 5/2 1/2 और लास्ट ऑप्शन है 2/5 1/2। और ये ए की और के की रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। So this is the question. You have to answer it. नाइन्टी सेकेंड्स आपको दिए हैं। 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है अभी तक। मतलब पता नहीं कैसे आंसर करते हो, क्वेश्चन देख के तुक्का लगा देते हो क्या? 4 बच्चों ने आंसर भी कर दिया। लास्ट 25 सेकेंड मोर। 17 बच्चों का आंसर आया अभी तक। लास्ट 15 सेकेंड्स मोर। डन, खत्म। ये चंद बंधु है। सबसे पहला इनका आंसर आया है। 42.9 सेकेंड लिया ऋषभ बोधे, उसके बाद भुवन पाटिल। शेयर कर देता हूँ आपको, देख लीजिएगा। क्या होगा? चलिए, तो एक्चुअल सॉल्यूशन ऋषभ बोधे आपको शेयर करेंगे। बताइए ऋषभ बोधे क्या किया? सर सबसे पहले तो वो जो है डिनोमिनेटर में x⁶ है, वहाँ से x⁶ कॉमन निकालेंगे पूरा, और फिर अपने पास न्यूमरेटर में x⁵ है, तो x⁵ माइनस 6 हो जाएगा, तो वो आएगा x⁻⁻7/2। और डिनोमिनेटर में अपने पास बनेगा x⁻⁻5/2 प्लस 1। तो अगर अपन x⁻⁻5/2 प्लस 1 को -5/2 को t लेते हैं, तो फिर उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को न्यूमरेटर मिल जाएगा। बस फिर वो सब्स्टिट्यूशन से आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आइडिया इस क्वेश्चन में लगा कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल है सभी, उससे डिवाइड कर देना है ना। x पावर 6 जो है वो सबसे बड़ी पावर है, और x पावर 6 जो है वो सबसे बड़ी है। तो मैं x पावर 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो जब x पावर 6 से ऊपर डिवाइड करोगे तो 5/2 माइनस 6 जो है वो हो जाएगा -7/2। So when we divide numerator and denominator by x power 6, so in the numerator we get x power -7/2। यहाँ पर x power 7/2 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x पावर -5/2 आ जाएगा प्लस 1 dx। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है उससे कंपैरिजन अपन करते रहेंगे। अब इसका डेरिवेटिव अपन जानते हैं कि ये होता है, यदि x पावर -5/2 को मैं t ले लेता हूँ, या पूरे को ही t ले लेता हूँ, 1 प्लस x पावर -5/2 को हमने t ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव -5/2 x पावर -7/2 dx dt, and therefore x power -7/2 dx becomes -2/5 dt।
एंड देयरफॉर आप इसकी जगह पर dt लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन बन गया आपका बेटा -2/5 और dt अपॉन t, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। और उसके बाद आपने t की जगह पर क्या सपोजिशन किया था, तो t की जगह पर 1 + x⁻−5/2 प्लस c था। तो -2/5 log mod, जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये 1 + x⁻5/2 अपॉन x⁻5/2 आ जाएगा। और आप माइनस साइन को आप यदि यहाँ लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू 5/2 और a का वैल्यू 2/5 है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। और इसको अब आप नोट कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी बच्चे को कहीं पर किसी पर्टिकुलर स्टेप में नहीं समझा हो तो पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिए पूरा। कहीं पर डाउट है तो पूछिए। और इस क्वेश्चन में बेटा हमने ये सीखा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है उससे डिवाइड कर दो, मतलब आप नेगेटिव पावर बना लो, तो फिर क्वेश्चन आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गया है। ठीक है, तो आधा मिनट और आपके पास है, जब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट सर बोलो बेटा। सर सेकंड स्टेप एक बार बताना। सेकेंड स्टेप में आगे तक इसको टी माना है, इसको टी माना है, इसको टी माना है। इसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं, पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाता है, मतलब -1 करेंगे तो -5/2 में -1 करोगे तो -7/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया सर हर कम बात भी समझ और गया सर तुमको? डीटी एक बार बताना, डीटी कैसे लिया? क्या dt? ये वाला जो सर वो -5/2 है वो यहाँ पर आ गया -2/5। तो ये जो पूरा टर्म है ये बन गया -2/5 dt। तो इस क्वेश्चन में ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को -2/5 dt लिख दिया। तो -2/5 बाहर आ गया और ये dt आ गया। ठीक है, हर संपात थे। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। माइनस साइन अंदर कैसे गया, मतलब जाने के बाद क्या हुआ? नहीं नहीं, माइनस अंदर नहीं गया। माइनस का हमने ये किया है, माइनस को जब आप यहाँ से माइनस हटाओगे तो नीचे वाली बात ऊपर, ऊपर वाली बात नीचे हो जाती है। मतलब इसका जो अगली वाली बात आएगी, यदि आप माइनस का साइन हटाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा x⁻5/2 और 1 + x⁻5/2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर किया है गिवन फॉर्म से। क्लियर है? और कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो नोट कर लो, 1 मिनट वेट करना है। इसमें क्यों जा रहा है? पोल वाला भी दे दिया ना मैंने। थर्ड पे 2 बार शेयर हो गया। ठीक है, देखना थर्ड पे 2 बार शेयर हो गया। फर्स्ट पे जाए ही नहीं, फर्स्ट पे शेयर नहीं किया था। वेट फॉर 1 मिनट। ये जो दो औरत है, चल, अब चलते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन पे। और कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं है? पेज नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ही जो है कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे। जैसे यहाँ पर अपन ने सीखा जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर देना है, तो अपन क्वेश्चन से बाहर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में
नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटगीला ये क्या है, आप करिए तो जानते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर 5x पावर 4 प्लस 4x पावर 5 होल डिवाइडेड बाय x पावर 5 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन कितना है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये 1/x पावर 5, सेकेंड ऑप्शन है 1/x पावर 5 x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c आता है। थर्ड ऑप्शन है, क्या ये x पावर 5 x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c आएगा। और D, क्या ये x पावर 5 प्लस x प्लस 1 प्लस c? Which option is best? Which option is correct? सर चैट में भेजना है। मैं कर रहा हूँ बेटा, ये लॉन्च कर दिया, कर सकते हैं अब आंसर। So you have 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट मोर। टोटल 1.5 मिनट का समय आपको दिया था। तो चलो चलिए मितवा, लास्ट 10 सेकेंड मोर। ऑर्डर 9 पॉइंट। ऋषभ पहले से क्वेश्चन कर रखा है क्या, ये इतना जल्दी आंसर नहीं किया? सर, अभी क्या ऐसा किया है, ये किया वो नहीं याद ऐसा किया है, लेकिन चलो ठीक, तो बधाई बहुत बहुत। ऋषभ बोधे, रवि कुमार और कुणाल, ये 3 बच्चों ने सही आंसर पकड़ा है। ये ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, फिर अपन इसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 फाउंडेशन में कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ जाओ। लीजिए, चले तो अपन शुरू करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और अगला सवाल देखेंगे। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है, करेक्ट आंसर देखिए, 4 बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया है, 8 बच्चों ने बी, 11 बच्चों ने सी और 7 बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगेन सॉल्यूशन का सेम अप्रोच, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर में x पावर 5 पड़ा है ना, इसको अपन बाहर निकालते हैं। कोशिश ये करनी है इस तरीके के क्वेश्चन में कि सारों पर जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर से अपन क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। और उसके लिए मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर में से जो हाईएस्ट पावर है उसको बाहर निकाला। तो x पावर 5 जब बाहर निकालोगे तो x पावर 10 बाहर आएगा। अब यहाँ से जब x पावर 5 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर x पावर -4
और यहाँ पर x पावर -5 रह जाएगा। स्क्वायर एज सच बैठा हुआ है और dx भी अपनी जगह पर है। अब ये x पावर 10 को बेटा ऊपर ला के डिवाइड करोगे तो 4 - 10 6 हो जाएगा। तो ये ऊपर बनेगा 5 × x पावर -6 और 5 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x पावर -5 हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये करते हो तो आपको बहुत हद तक क्वेश्चन सामने दिखने लगता है, क्योंकि अब आप देख रहे हो जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखी है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ऊपर आ रहा है। ऑलमोस्ट x पावर -5 का डेरिवेटिव x पावर -6 और x पावर -4 का डेरिवेटिव x पावर -5 होता है। तो ऑलमोस्ट दिखने लगता है क्वेश्चन आपको। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, ये जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखा है इसको t ले लीजिएगा। तो अब मैं 1 + x पावर -4 + x पावर -5 इसको t ले लेता हूँ। When we differentiate this, so we get -4x पावर -5 और -5x पावर -6 dx is equals to dt। ठीक है, यही चीज बेटा ऊपर लिखी हुई है, माइनस साइन बस कॉमन ले लेना। तो यहाँ से जब अपन माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाली बात बन गई। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 5x पावर -6 + 4x पावर -5 dx की देखो, और ये आ गया dt। तो ये वाला माइनस यहाँ लगा। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा माइनस ऑफ dt बन गया। तो ये आ गया माइनस ऑफ dt। इसको अपन ने t माना था। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा 1/t। और अब t की वैल्यू डाल दीजिए। तो t हमने सपोज किया था 1 + x पावर -4 और x पावर -5 प्लस c, और x पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। Then you get the final answer. So it is x power 5 upon x power 5 plus x plus 1 plus c. So correct answer is the fourth option of this question. ठीक है, यहाँ पर भी एक बात जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है उससे हमने डिवाइड किया था। कोशिश ये करनी है ऐसे क्वेश्चन में कि जितने भी पावर पॉजिटिव करके दिए हैं उनको हमको नेगेटिव बनाना। एक चीज जो अपने सीखने में आ रही है ना, पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने नेगेटिव बनाया था और इस क्वेश्चन में भी हमने नेगेटिव बनाया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में आपको शेयर कर रहा हूँ। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, वो आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये शेयर कर दूं पहले, आ गया भाई। चलिए, सो डन। पेज नंबर 5। तो सारे क्वेश्चन आप देखो, मैं धीरे धीरे एडवांस तक पहुंचा रहा हूं आपको लेवल में। और ये क्वेश्चन आप देखना, इस तरीके के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन। जनरली इंटीग्रेशन के ऐसे ही क्वेश्चन है, और बिल्कुल भी ऐसे करने मत जाइएगा। कॉम्पिटिटिव में मतलब जेई मेंस एडवांस में जो भी क्वेश्चन आए हैं, कई बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं ऑप्शंस को क्रॉस चेक कर करके कि मेरे को एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का आंसर पूछा है तो मैं जो ऑप्शन है उसको डिफरेंशिएट करके ला लूंगा। लेकिन जब आप ऐसी चीज जेई के क्वेश्चंस में करते हैं तो वो कैलकुलेशन वाइज काफी लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसलिए डिफरेंशिएशन से बचना चाहिए। रिवर्स अप्रोच करके मत करिएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको ही समय ज्यादा लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन यही एडवांस में पूछा ही गया था, एडवांस का ही क्वेश्चन। करिएगा, इंटीग्रेशन ओवर x पावर 3m प्लस x पावर 2m प्लस x पावर m इंटू 2x पावर 2m प्लस 3x पावर m प्लस 6 होल पावर 1/m dx है साथ में। ठीक है, यहाँ dx है।
फर्स्ट ऑप्शन। 1/m 2x power 3m plus 3x power 2m plus 6x power m whole power m plus 1/m plus c। दूसरा ऑप्शन 1/6m। तीसरा ऑप्शन 1/6m plus 1। फोर्थ ऑप्शन 1/6। ठीक है, बाकी की जो कहानी है वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। ठीक है, सेम चीज कॉपी कर लेना, सेम चीज कॉपी कर लेना। पावर भी सेम है, पावर भी सेम है, पावर भी सेम, केवल सामने का नंबर चेंज किया चारों ऑप्शन में। तो आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करिए, स्टार्ट कर दिया है। 1 3 2 1 स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। x पावर 3m, x पावर 2m, x पावर m, एक एक पावर कम हुई है। फिर ट्वाइस ऑफ x पावर 2m, ट्राइस ऑफ x पावर m प्लस 6 होल पावर 1/m है। यहाँ पर होल पावर 1/m है और dx, इसकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इनमें से क्या आएगी। एक बच्चे ने आंसर भी कर दिया भाई, गजब गजब हो रहा हो तुम लोग। पांच बच्चों का आंसर आ चुका है। 40 सेकंड मोर। ट्वेंटी सेकंड्स मोर। लास्ट 2 सेकंड मोर। ओहो, हर्ष मेश्राम, क्या किए हैं हर्ष मेश्राम? आंसर बताइए थोड़ा सा, ऐसा क्या किया तुमने आंसर? बहुत पढ़ाई कर रहे हैं हर्ष मेश्राम, और हर्ष मेश्राम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। बताओ हर्ष मेश्राम सबको। हाँ, पहले इंटीग्रेशन का तो पूरा लिख देंगे। देन उसके बाद 1 पावर m जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हर एक इसमें। देन 3m प्लस 3m माइनस 1, 3m मतलब फर्स्ट टर्म का जो है 3m माइनस 1 एक प्रॉपर्टी थी, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 3m माइनस 1 x पावर 2m माइनस 1 प्लस x पावर m माइनस 1। देन उसके बाद जो टर्म मिला 2x पावर 3m प्लस 3x पावर 2m प्लस 6m पावर m। देन उसको t पुट करके ठीक ठीक, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, पढ़ना नहीं है। एक्सप्लेन करने का मतलब पढ़ना नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, आपको एक्सप्लेन करने को बोला तो ये समझ में आना चाहिए कि करा क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को पढ़ो मत। ठीक है, वो पढ़ते हो ना तो इसलिए बच्चों के ऊपर से जाने लगता है, उनको ये लगता है कि अरे क्या क्या पढ़े जा रहा है। तो ये आपको कुछ उसमें ऐसा बताना है कि अच्छा ये किया था क्या, तो वो जो हिंट है ना वो पकड़ में आना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये किया है। तो एक्चुअली सबसे पहली कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पर 3m है, ठीक है, और यहाँ पर 2m है, और आप ये जानते हो कि 3m को या डिफरेंशिएट करेंगे तो जब x पे कोई पावर है, जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो पावर में ही कुछ कम होता है।
मतलब आप जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो x पावर 3m माइनस 1 बनेगा। मतलब 3m तो कहीं गुम होने वाला नहीं है, 3m 2m में तो कन्वर्ट होगा नहीं। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन की जो जान थी वो केवल इतनी थी कि यहाँ पर जो 3 टर्म दे रखे हैं सब में x पावर m है, और इसमें जो x की पावर है और इनमें जो x की पावर है, दोनों की x पावर में केवल एक m की कमी है। यदि यहाँ पर 3m है तो यहाँ 2m है, यहाँ 2m है तो यहाँ m है, और यहाँ पर यदि m है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसलिए इस क्वेश्चन की जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्टेप थी वो केवल इतनी थी कि आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, x पावर 3m, x पावर 2m और x पावर m, इसको तो हाथ नहीं लगाना क्योंकि इसमें ऑलरेडी ज्यादा पावर है, ज्यादा वाले को ज्यादा नहीं करना है। तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने इसमें x पावर m से इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ये जो सेकंड वाली टर्म है इसमें x पावर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जब आप इसको x पावर m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x पावर 3m हो जाएगा। देखो अब आपको उसको समझ में आने लगेगा। जब इसको x पावर m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x पावर 2m हो जाएगा। कट तो नहीं और आ जाएगा। और जब आप इसको x पावर m से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x पावर m आ जाएगा। अभी भी नहीं कटा? हाँ नहीं कटा। और अब x पावर m से मल्टीप्लाई किया है तो x पावर m से डिवाइड भी करोगे, और होल पावर याद रखना 1/m लगा ही हुआ है, होल पावर 1/m है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहला स्टेप। और अब क्या करेंगे, अब बहुत इजी हो गया। अब बेटा ये जो है इसको बाहर निकाल लो, x पावर m पे 1/m का पावर लगा है, तो x पावर m पे जब 1/m का पावर लगा है तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये x पावर 3m, x पावर 2m और ये x पावर m लिखा है। और जब x पावर m पे 1/m का पावर लगाओगे तो 1/x होके आ जाएगा। अब इधर क्या बचा, इधर जो बचा है वो लिखा रहने दो, 2x पावर 3m बचा है, 3x पावर 2m बचा है, 6x पावर m बचा है, और होल पावर 1/m। ये तो चल ही रहा है। ठीक है, अब आपको बहुत हद तक क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये 3m माइनस 1, 2m माइनस 1, m माइनस 1, जो कि इसका डेरिवेटिव है, तो मतलब यदि अब आप 2x पावर 3m, 3x पावर 2m और 6x पावर m को t ले लेते हो तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये 6m, ये भी 6m, ये भी 6m dx dt बना दो। और अब आप देखिए ये पूरा जो टर्म है ये dx के साथ dt में कन्वर्ट हो गया, तो बाकी फाइनली आपके पास बचेगा क्या, ये dt अपॉन 6m हो गया, और इंटीग्रेशन के अंदर t पे पावर 1/m। और जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये t का पावर 1/m प्लस 1 अपॉन 1/m प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख रहे हो m कट गया, 6 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 आएगा, तो 6 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पर मेरे से गलती ये हुआ है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन से पोल करा दिया था आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों ने थर्ड पे टिक किया होगा वो मैं हटा भी दिया पोल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक मिनट रुकना, अब थर्ड करेक्ट है, एम नहीं आता। मैंने आंसर ये करेक्ट आंसर आपको ये दे दिया था, करेक्ट आंसर सी है उसका। एक्चुअली जिन बच्चों ने सी किया था वो करेक्ट है, शायद वो आपका चेक हो गया फर्स्ट से, मेरे से गलती से वहां पर सी की जगह पर ये दब गया था पोल में। तो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। ये देख लीजिए, मेन है क्वेश्चन, नहीं पोल वोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं भाई, मेन है सॉल्यूशन में आपको कोई डाउट गया हो तो पूछे भाई, डिफरेंस क्या था वो पहचानना है क्वेश्चन में। यहाँ 3m था, आप इसको t या इसको किसी को भी t लोगे, और जनरली ये तो पता ही है कि इसको तो t लेना नहीं, इसी को t लेना है, सॉरी इसके अंदर की वैल्यू को t लेना है, और ये dx के साथ dt बनाना है। तो एडजस्टमेंट आपको कुछ ऐसे करने पड़ेंगे, और जो भी प्रैक्टिस से आएंगे धीरे धीरे, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ रख रहा हूँ। इसका फोटो खींच के शेयर कर देता हूँ। और एक बात समझ लो, ये क्वेश्चन में आंसर थर्ड ऑप्शन है। जो पोल आपका अभी कराया था मैंने, उसमें शायद मैंने
फर्स्ट ऑप्शन से तो 6m+1 आएगा। बाकी आप चेक कर लेना, इसके आगे का सॉल्यूशन आ गया है, बस मेरे को t की वैल्यू डालनी है एंड वी गेट अवर आंसर। अब आपको कोई डाउट हो पूछ लो इसमें। तो अभी तो बहुत कुछ इसमें 3 एक लेक्चर और है, मतलब ये वीक मैं कोशिश करूंगा खत्म करने की इंडेफिनाइट। अब अपन चलते हैं बेटा आगे, आपको कोई डाउट नहीं है, आपने नोट भी कर लिया और मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में शेयर भी कर दिया। चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। कोई डाउट नहीं किसी को? ओके। भैया ये देखो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि सारे बच्चे जो भी अटेंड कर रहे हैं क्लास, एटलीस्ट वो तो अपनी कॉपी कंप्लीट रखें। तो उनको कॉपी मस्ट है, अपनी कॉपी कंप्लीट करो बेटा। और क्योंकि अपन को 11th भी रिवाइज करना है, फिर बहुत कुछ काम है, अब समय नहीं है अपने पास, समय खराब करने का समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x dx। ओके, नीचे है स्क्वायर रूट ओवर 1 + x² प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 + x² पावर 3। पहला ऑप्शन है हाफ लॉग 1 + √1 + x² + c, twice of square root over 1 + √1 + x² + c, twice of 1 + √1 + x² + c, या फिर none of these। नन ऑफ दिस, ठीक है। ये मैं पोल पे डाल रहा हूँ। लॉन्च किया, 90 सेकंड का वक्त दिया, सही ऑप्शन पे टिक कर दिया और लॉन्च कर दिया। 3 2 1 स्टार्ट। इतना जल्दी आंसर क्यों है? पोल स्टार्ट करते और आंसर कर देते हैं बच्चे। बताओ कितने खतरनाक बच्चे अपने हैं। चार बच्चों का आंसर आ भी गया है। दिस इज पेज नंबर 6 और इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए। और बेटा जो आपने अभी तक पढ़ा है उन्हीं से क्वेश्चन हो जाते हैं ये वाले। कुछ नया अप्रोच नहीं है इसमें, कुछ नई ट्रिक नहीं है, बस आपने एडजस्टमेंट करने हैं ताकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाए। इतने एडजस्टमेंट करने हैं, इतनी उठापटक करनी है। लास्ट 20 seconds more। लास्ट 10 seconds more। 14 बच्चों का आंसर, 16 हो गया अभी। लास्ट 5 seconds more। 4 3 2 1 स्टॉप। ये आ गए हैं पोल के नतीजे। अश्लेषा हेडाऊ, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया। मैं इसको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ पहले आपके पोल को। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बेटा सेकंड ऑप्शन था। और
ग्रुप में शेयर कर दिया है पोल का जो रिजल्ट आया है, और अब अपन इसको क्रॉस करके अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए चैट पर वापस, पेज नंबर 6 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। करेक्ट आंसर का सेकंड ऑप्शन था। तो करेंगे क्या सर? आप ये जानते हो बेटा कि 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इसीलिए इस हिंट के साथ यदि मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा तो आपको केवल और केवल एक चीज तो आप ये कर सकते थे कि ज्यादा आपको गड़बड़ दिख रही है तो आप पहले ही एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो ये जो x dx है ना ये dt होके अलग हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और इजी दिखने लगेगा। आप पहले स्टेप मतलब 2 बार सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। एक बार आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे को t मान लीजिए, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए और ही ज्यादा इजी हो जाएगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि पहले मैंने जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो x dx हो जाएगा dt/2 एंड देयरफॉर आवर क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 dt। और पहला वाला जो ये तो रूट लगा ही हुआ है होल, और इस रूट के अंदर आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, और ये वाले रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, तो t क्यूब लिखा हुआ है, मतलब t का पावर 3/2। और अब जो है आप इस क्वेश्चन में dt अपॉन ये t को जब बाहर निकालेंगे तो t पावर 1/2 बाहर आएगा और अंदर 1 प्लस टी बचेगा। और 1 प्लस टी को आप बेटा रूट टी का स्क्वायर लिख सकते हो। 1 प्लस टी को क्यों ऐसा लिखा सर? क्योंकि ये आप इसको चाहो तो रूट टी लिख लो, क्योंकि इसको अब यदि हम हो गया टी पावर 1/2 को टी पावर 1/2 को यदि u मान लेंगे आप तो इसका डेरिवेटिव 1/2 टी पावर -1/2 dt du हो जाएगा एंड देयरफॉर dt अपॉन टी पावर 1/2 को हम 2 du लिख सकते हैं, और देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन बिकम्स du अपॉन रूट ओवर 1 प्लस u स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस रूट 1 प्लस u स्क्वायर लॉग। अब u की जगह पर t पावर 1/2 लिख देना और फिर t की जगह पर, तो ये आपका आंसर बन रहा है। तू कहाँ गया? हाँ तू चल रहा है सर लॉग इसका इंटीग्रेशन तो लॉग होता है, लॉग तो है ही नहीं। हाँ तो इसका कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कहाँ गड़बड़ हुआ? अच्छा ये रूट एक्स है क्या? और 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसे भी तो आना चाहिए। नहीं हमने यहाँ पे टी कॉमन निकाला। अच्छा गलती यही हुआ है, टी कॉमन निकाला है तो रूट टी बचेगा ना यहाँ। ओके ओके, टी कॉमन निकाला तो यही बचेगा, ये तो गलती यही है। अब अपन इस t 1/2 को यदि u ले लेते हैं तो ये हो गया गड़बड़, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर केवल क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा 1 प्लस u आएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो होता है 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है ना, तो ये आएगा। अब बस इसमें u की जगह पर आप क्या लिख देना, खत्म हो गया। u की जगह पर t पावर 1/2 लिख देना और फिर t की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट है आपका, सॉरी सेकंड ऑप्शन, सेकंड ही आ रहा है। हाँ सेकंड ही आ रहा है, मैं लिख देता हूँ पूरा। तो ये ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 1 प्लस टी पावर 1/2 मतलब रूट 1 प्लस सी, ठीक है। तो दिस इज दी सेकंड ऑप्शन। तो यही है, थोड़ा सा गलती सपोजिशन में हो गया था, मैंने टी बाहर निकाला था तो अंदर रूट टी बचेगा, मैंने यहाँ पे टी लिख दिया था तो टी कॉमन लिया, तो ये है करेक्ट सॉल्यूशन। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो देखिए ये अच्छे क्वेश्चन है
और जनरली आप यदि कंपेयर करोगे जेई एडवांस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या जेई मेंस के क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो आप देखोगे कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादा तौर पे, जिसमें एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट होके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बस उनको इंटीग्रेट कर दीजिए और आंसर दे देते हैं। तो अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट समय आपके पास है। बोलो, कौन कुछ बोल रहा है? चले तो पेज नंबर 7 पे चले। क्या बोले कुणाल? सपोजिशन सर इसके क्वेश्चन सपोजिशन तो सपोजिशन नहीं समझे, तो मतलब उसका आइडेंटिफाई कि यही सपोज करेंगे। मैंने वो बताया ना, देखो यहाँ पर इतने सारे रूट आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे भी रूट वाला आएगा। तो रूट एक्स के केस में अपन जानते हैं कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आएगा जिसमें रूट एक्स बाहर बैठा हो और अंदर भी कहीं रूट एक्स बन जा रहा हो, इस रूट एक्स को टी मानेंगे। तो बाहर वाला जो रूट एक्स है वो डीएक्स के साथ dt में चला जाएगा। समझ गया? तो ये है उसके पीछे का रीजन। इसलिए मैंने क्या किया है, आप यदि क्वेश्चन देख रहे होगे तो एक तो मेरे को यहाँ पर x पावर 2 दिख रहा था, यहाँ पे भी x पावर 2 दिख रहा था और यहाँ पर x का पावर 1 दिख रहा था। तो पहले भी तो मैंने x स्क्वायर को t में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सपोजिशन किया, तो उससे मेरे को ऐसा दिखने लगा। अब इसके बाद जब मैंने t बाहर निकाला तो यहाँ भी रूट t है और यहाँ भी रूट t है, तो ये वाली बात आ गई। तो इसमें आपको बताया कि जब भी ये दोनों बन जाएंगे तो आपको इस 1/t/2 को, मतलब t पावर 1/2 को u लेना है कभी भी। ठीक है? तो इस तरीके का फॉर्मेट कहीं भी आएगा कि रूट एक्स एक्सप्रेशन के अंदर है और साथ में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स dx के साथ दिख रहा है, तो हमेशा रूट एक्स को t मानेंगे। यह है उसके पीछे का कारण। ठीक है कुणाल? हाँ सर। तो तब कर देते हैं, इसको शेयर कर दिया मैंने ये पेज। भाई इंटीग्रेशन में ये है कि समय पे चीज क्लिक हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से धीरे धीरे जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करनी है। और जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से निकल के आ जाएंगी चीजें। तो अब आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ओवर 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पे पावर 3/2। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, क्या ये x³ अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पे पावर 1/2 प्लस c बनेगा, या फिर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पे पावर 1/2 प्लस c बनेगा, या फिर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पे पावर 1/2 प्लस c बनेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है, क्या ये 1 अपॉन, मतलब सब ऑप्शन के डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर पर चेंज हुआ है। इसमें कोई पोल नहीं है, ये आपको होमवर्क पे दिया है क्वेश्चन मैंने, और पूरी ईमानदारी से भाई इधर उधर से चीटिंग किए बिना ईमानदारी से सॉल्व करो आप। चीटिंग करके आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है इससे।
अभी स्मार्ट बन के कुछ नहीं मिलने वाला है कि हमारे तो हर ही क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। सबके न्यूमरेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर चेंज है, बस वो मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर। यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पे 2x² है। ये सारे जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये यही एडवांस 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। और सबके न्यूमरेटर यहाँ पर सेम, मतलब आज अपन ने जो क्वेश्चन किए वो PYQs हैं, या तो आए हुए हैं या उस तरीके के आते हैं। मेरी प्रैक्टिस ये है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं, है ना। तो दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, और यदि ये नहीं जमते हैं तो अपन कल की क्लास में बेटा इन पे डिस्कशन करेंगे। ये 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप मान सकते हो, क्लास होमवर्क है ये, ठीक है। बाकी जो आज मैंने 25 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट आपको डाला, 25 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो वो असाइनमेंट आपने करना है, ये 2 क्वेश्चन करना है। और आज पॉसिबल होगा तो एक 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का जो असाइनमेंट अपन डालते हैं वो भी मैं आपको डालूंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बेटा, ट्राई करो आप इनको क्वेश्चंस को। मैं ये दोनों क्वेश्चंस का भी फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। तो आज अपन बेटा इतने करेंगे, इतना आप नोट कर लो और फिर आप जा सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं क्लास। कल तक के लिए गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, ठीक है। ये जो 7th और लास्ट पेज है इसको मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, तो ये आ गया आपके ग्रुप में, और मेहनत करते रहें। क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करना बेटा, ठीक है। तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। पहले पूरी मेहनत लगा दो, फिर थोड़ा बहुत हिंट देके तो चलता, लेकिन पूरा एफर्ट डालने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन तब तक रहता है जब तक कि आप उसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। यदि आप उसका सॉल्यूशन देख लेते हो तो उसका जितना भी रस है क्वेश्चन का वो सारा खत्म हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन कोई आपको सिखा के तभी जा पाएगा, कुछ आपको तभी सिखा पाएगा जब आपने उसमें अपने 100% को एफर्ट को डाला है ना। तो एकदम से क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर देना बहुत गलती है, बहुत गलत बात है, उसमें कुछ सीखने को अपन को नहीं मिलता है। इसके पहले क्वेश्चन को पूरा तरीके से सॉल्व करना चाहिए, पूरा एफर्ट डालना चाहिए। आप उसके लिए फॉर्मूले देख सकते हो, आप प्रीवियस जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो देख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो, उस तरीके के क्वेश्चन हमने करे हैं कि नहीं करे, सारे पैटर्न देख सकते हो। इतना एफर्ट डालने के बाद भी यदि क्वेश्चन नहीं जमे तो थोड़ा बहुत हिंट देख सकते हो, लेकिन पूरा सॉल्यूशन एज सच कॉपी नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो कोशिश करिए, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए इतना, धन्यवाद, बाय बाय।